डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा था। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ने का मकसद सिर्फ इस वजह से है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के डेफिनेशन को समझने के लिए हमें वो 16 ब्रांचेस को डिस्कस करना पड़ता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को एक मसला रह जाता है कि उनसे 16 ब्रांचेस याद नहीं होती, अक्सर जो मीडिया का स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए ये मैं कहूँगा कि कुछ 2-3 की पॉइंट्स होते हैं हर ब्रांच के, उनको याद कर लिया करें। जैसे कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो आपको नज़र आ रहा है पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म या शेप को, शक्ल या उसकी कोई स्ट्रक्चर, तो और उसका जो लॉजी है दूसरा, उसका मतलब है टू स्टडी। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अगर हम एग्जांपल की तरफ जाएं तो आप देखें कि साइज, शेप, कलर एंड पैटर्न। मींस अगर मैं आपको कह दूं कि आपके सामने 2 चीज़ें रख दूँ, एक पिजन और दूसरा पैरट, तो मैं कहूँगा कि इनको डिफ्रेंशिएट करें। तो आप सबसे पहले उनका साइज, शेप एंड कलर के हिसाब से आप उन दोनों में डिफरेंस करोगे। दिस इज़ अ मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी इज़ यूज्ड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी ब्रांच आप देख रहे हैं सामने, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Internal morphology means inside the body there are many organs like kidney, like heart, like lungs। तो उनका क्या स्ट्रक्चर है, किन किन चीज़ों पर वो कंसिस्टेड हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लाइक यहाँ एग्जांपल अगर देखें तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ किडनीज। बुक में ये एग्जांपल वगैरह नहीं लिखी हुई, तो आप प्रॉपर ये बुक में लिख सकते हैं। नंबर 3 की तरफ अगर हम जाएँ तो ब्रांच है जी हिस्टोलॉजी, the study of microscopic tissues called histology। अब माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आते। सो इसके लिए लाइक आपकी स्किन का जो टुकड़ा है वो एक टिश्यू कहलाता है, और उस टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल होते हैं। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो यहाँ लिखा हुआ है, देखें, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज़। एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही काम करता हो, वो जब इकट्ठा होता है, कंबाइन होता है, तो वो एक टिश्यू कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ एंड जाइलम टिश्यूज़। अब मसल टिश्यूज़ में नीचे फंक्शन मैंने लिखा हुआ है कि ये एक जैसे सेल्स होते हैं जिनका काम एक ही होता है, क्या, मूवमेंट करना। नर्वस टिश्यू, उनका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी से मैसेज को कंडक्ट करते हैं और उनका काम मुकम्मल करवाते हैं। जाइलम टिश्यू, कंडक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो ब्रांच है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम उर्फ आम में हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, और उस सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो क्या होगा, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो यहाँ मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है, अगर आप देखें ये और एक सेल है और सेल के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं। अब ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन भी आप लोग पूछ रहे होंगे क्या होती है। तो ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर छोटी छोटी जो साख्तें होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मिलकर एक सेल बनाती हैं, वो ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, ये राइबोसोम्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपने नाम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं तो देखें फिजियोलॉजी है नेक्स्ट ब्रांच। एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर, जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन देखना, कैसे प्रॉपर वो काम करता है, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। दैट इज़ वर्किंग ऑफ स्टमक।
वर्किंग ऑफ किडनीज, वर्किंग ऑफ लंग्स, ये सारा क्या होता है फिजियोलॉजी, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमेशा इनहेरिटेंस को ही ब्रीफ करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन। अब जो जीन्स होते हैं ये हमारे जेनेटिक मटेरियल, आपने सुना होगा नाम डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट एक पीसेस होते हैं जो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर रखते हैं और आगे स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस का लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने अलग यहाँ डेफिनेशन बनाई है। इनहेरिटेंस कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होने वाली खसूसियात के अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोम किस में होता है जी? अगर आप देखें तो यहाँ छोटी सी डायग्राम मैं आपको समझा दूँ। ये लाइक एक सेल है और उसके अंदर ये क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये एक जीन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन ब्रांच की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट है बेटा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जब कोई जानदार अभी सेल लेवल पर होता है तो उस सेल लेवल की जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, जो शुरू में जो डेवलपमेंट होती है, उस शुरू की डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मैंने डायग्राम बनाई है। लाइक देखिए ये एग सेल है, ये स्पर्म सेल है, एग सेल फ्रॉम फीमेल, स्पर्म सेल फ्रॉम मेल। इन दोनों के फ्यूज़ होने से एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इसी तरह चलते चलते एक नए सेल्स का मजमूआ इकट्ठा होता है और एक न्यू इंडिविजुअल वजूद में आता है। इस तमाम स्टेजेस को, इस तमाम डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो जो मैंने आज लेक्चर दिया है ये आज हाफ ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको